नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। मुहर्रम की 7 तारीख के मौके पर हजरत इमाम कासिम की याद में ताजियों पर मेहंदी पेश कर अकीदत का इजहार किया गया। दरगाह में देर रात तक आशिकाने हुसैन जुलूस के रूप में मेहंदी पेश करने के लिए पहुंचे। मुहर्रम की 7 तारीख के मौके पर हजरत इमाम कासिम की याद में ताजियों पर मेहंदी पेश कर अकीदत का इजहार किया गया। दरगाह में देर रात तक आशिकाने हुसैन जुलूस के रूप में मेहंदी पेश करने के लिए पहुंचे। छोटी बड़ी 500 से अधिक मेहंदी पेश की गई। इधर दिन में दी सोसाइटी पंचायत अंदर कोटियान की ओर से आलम का जुलूस निकाला गया। इसमें भी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मगरिब की नमाज के बाद दरगाह के मकबरे में स्थित इमाम बाड़ा में रखे ताजियों पर मेहंदी पेश करने का सिलसिला शुरू हो गया। खादिम मोहल्ला और आसपास के इलाकों के लोग मेहंदी लेकर दरगाह पहुंचे। मेहंदी में मोमबत्ती व चिराग रोशन किए हुए थे। फातिहा के लिए तबरुक भी रखा गया था। ताजिए पर मेहंदी पेश की गई और नियाज दिलाई गई। ताराशाह नगर की तरफ से बदरुद्दीन कुरैशी की ओर से मेहंदी पेश की गई। नौशाद अब्बासी, प्रताप यादव व नफीस मौजूद रहे। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के नाम से मेहंदी निकाली जाती है जो हजरत इमाम हसन के बड़े साहबजाद है और लगभग 20 साल सन 2005 से मेहंदी निकाली जाती है। लोंगिया बोलना मस्जिद के चौक से होते हुए, दिल्ली गेट होते हुए, मदर स्कूल होते हुए, दरगाह मेन गेट से फूल गली की तरफ ये मेहंदी जाती है। ये लोंगिया मस्जिद के चौक से शुरू हुई है और मेहंदी हजरत कासिम अलैहिस्सलाम जिस दिन उनकी शादी हुई थी उसके अगले दिन आपको जालिमों ने शहीद कर दिया था। इसकी वजह से मेहंदी की रस्म हम लोग परंपरा निभाते आ रहे हैं। इससे रिकी भाई है, मैं कुछ नेता वालों हूँ और मोहल्ले में इरफान भाई वगैरह काफी लोग हैं। पूरे मोहल्ले की कमेटी है और हमारी एक कमेटी है जिसका नाम है उम्मत मुस्तफा। उसके नाम से हम लोग अपनी सारा काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में मकबरे के अंदर ताज़ीम रखा है, रोज़ा हुसैन बना करके यहाँ पे आज हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मेहंदी पेश की जाएगी बारगाह गरीब नवाज इमाम के ताज़ीम के पास में। और तमाम लोगों को पैगाम दिया जाता है कि दुनिया में सब कुछ, दुनिया भी हुसैन की है, दीन भी हुसैन का और आखिरत भी हुसैन की है। हुसैन को मानो, हुसैन से नज़र दुनिया का वाबस्ता रहो और हुसैन से मोहब्बत करो, क्योंकि हुजूर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम दिया है। और जो भी घर का घर लुटा दिया उम्मत के खातिर, नाना की उम्मत के खातिर, इमाम हुसैन शहीद हुए नाना की उम्मत के खातिर। जो बचपने में वादा किया था वो करबला में अदा किया हुसैन ने उम्मत के खातिर, नाना की। तो बराए मेहरबानी तमाम दुनिया के मोमिन मुसलमान ने मेरी इल्तिजा है कि हुसैन से मोहब्बत करो, मौला से मोहब्बत करो, मौला रसूल की आल से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। क्योंकि आखिरत में कब्र में जगह नहीं होती जो मकान बिल्डिंग जाएगा, कब्र में जेब नहीं होती जो पैसा जाएगा। वहां पे सिर्फ आपके अमाल जाएंगे और आपकी मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत आपके साथ जाएगी जो आखिरत में आपके काम आएगी। और आज आप अगर हुसैन की मोहब्बत में रहोगे, रसूल की मोहब्बत में रहोगे, अली की मोहब्बत में रहोगे, पंडित पाक की मोहब्बत में रहोगे तो आपकी औलाद भी उससे जुड़ी बनी रहेगी। जो आप उससे दूर रहोगे तो आपकी औलाद भी दूर हो जाएगी। हमें ये मेहंदियां जा रही हैं इमाम हुसैन की बारगाह में, हज़रत कासिम की मेहंदी है ये जो लोग अपनी अकीदत से पेश कर रहे हैं। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कर भवन पूरी तरह जर्जर हो गया है। मानसून की बारिश से बिल्डिंग की हालत खराब हो गई है। बेसमेंट एरिया में पानी भर चुका है, बिल्डिंग के छज्जे टूट गए हैं और साथ ही बिल्डिंग के चारों ओर की बाउंड्री लाइन टूट गई है। इन सभी समस्याओं के मद्देनजर कर्मचारियों ने प्रशासन व PWD विभाग से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कर भवन पूरी तरह जर्जर हो रखा है। मानसून की पहली बारिश से बिल्डिंग की हालत खराब हो गई है। बेसमेंट एरिया में पानी भर चुका है, बिल्डिंग के छज्जे टूट गए हैं और साथ ही बिल्डिंग के चारों ओर की बाउंड्री लाइन टूट गई है, जिससे न केवल कर भवन के कर्मचारियों को परेशानियां हो रही है बल्कि आने जाने वाले राहगीरों को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए कर भवन के संबंधित अधिकारियों ने प्रशासन से बिल्डिंग की मरम्मत करवाने की मांग की है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कर भवन की बिल्डिंग बेहद पुरानी है और भवन में करीब 150 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। बारिश से भवन के हाल
हाल और खराब हो गए हैं। छज्जे गिर चुके हैं, बेसमेंट एरिया में पानी भर चुका है। पानी को कई बार विभिन्न प्रयासों से निकालने की कोशिशें भी की जा चुकी है, बावजूद इसके कोई खास असर नहीं हुआ। ये पानी भवन की नींवों में जा सकता है, जिससे आने वाले समय में बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। वहीं भवन के बाहर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और वो भी झुके हुए, जिससे जनहानि होने का खतरा बना रहता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए कर्मचारियों ने प्रशासन व पीडब्ल्यूडी विभाग से इस ओर ध्यान देने की बात कही और जनहानि व मालहानि के मद्देनजर रखते हुए भवन की मरम्मत करवाने की मांग की है। हमारा कर भवन बहुत पुराना हो चुका है और यहाँ बिल्डिंग जो है जर्जर अवस्था में है। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट्रेट के सामने की दीवार गिरी है, जिसमें एक आदमी व्यक्ति मारा जा चुका है और 2-3 लोग घायल गंभीर अवस्था के अंदर है। कल हमारे कर भवन की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर छत की दीवार भी गिर गई है और यहाँ नीचे बेसमेंट के अंदर फुल पानी भरा हुआ है, जो सालों से नहीं टूट रहा है। पानी निकालने का भी प्रयास किया गया, परंतु पानी आज तक नहीं निकला है। तो प्रशासन से और पीडब्ल्यूडी से निवेदन है कि सजग रहें। यहाँ लगभग 150 कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं। एसीएस रैंक के हमारे अधिकारी हैं, यहाँ पे आईएएस जुडिशियल अफसर बैठते हैं, न्यायिक कार्य होता है। पूरे राजस्थान से और भारतवर्ष के पूरे जो एडवोकेट्स हैं वो यहाँ अपीलों में सुनवाई के लिए आते हैं। और यहाँ हमारी जानमाल को भी जो है खतरा है। जीएसटी की ऑफिस है, जीएसटी का इतना लंबा चौड़ा स्टाफ है, कारें खड़ी रहती है, लोग काम करते रहते हैं। बाहर की दीवार है एसबीआई के आगे, वहाँ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और वो पूरे नीचे जो झुक रहे हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं। तो प्रशासन से और पीडब्ल्यूडी से निवेदन है कि कर भवन की तरफ ध्यान दें और हमारी जानमाल की सुरक्षा पे। इसके बेसमेंट में थोड़ा पानी भरा हुआ है और ये बाहर उड़ीचना पड़ता है। बार बार बरसात आने से काफ़ी बेसमेंट में पानी भर जाता है और छत के ऊपर चारों दीवारें हैं ना, वो भी जर्जर हो चुकी है। इसके छज्जे वज्जे हैं साइडों के, वो भी एकदम से गिरने वाले जैसे दृष्टि के हो चुके हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for cuisine black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. तीर्थ नगरी पुष्कर स्थित मरुधर केसरी पारमार्थिक समिति भवन में चतुर्मास करने आए जैन श्वेतांबर संत सुकन मुनि मसा आदि का मंगल प्रवेश व सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। धार्मिक और मानव सेवा कार्यों में बिताया गया समय ही सार्थक है। ये सिख आज तीर्थ नगरी पुष्कर सहित मरुधर केसरी पारमार्थिक समिति भवन में चातुर्मास करने आए जैन श्वेतांबर संत सुकन मुनि मसा आदि ठाणा ने दी। इससे पहले तिलोरा रोड स्थित जैन कॉलोनी से सैकड़ों जैन समाज की महिला पुरुषों के साथ जुलूस के रूप में सुकन मुनि सा सहित अन्य जैन मुनि चातुर्मास स्थल पहुंचे। जैन समाज के लोग धर्म ध्वजा हाथ में लिए हुए जुलूस में शामिल हुए। जुलूस पावर हाउस, गन्नाहेड़ा, तिराहा, सांड बाबा मंदिर, मारवाड़ बस स्टैंड, वीआईपी रोड होते हुए करीब 9 बजे आयोजन स्थल मरुधर केसरी भवन पहुंचा, जहां प्रवर्तक सुकन मुनि मसा, उप प्रवर्तक अमृत मुनि मसा, महेश मुनि, अखिलेश मुनि एवं डॉक्टर वरुण मुनि मसा के साथ मंगल प्रवेश किया गया।
इस आयोजन की समिति के कार्यकर्ताओं व प्रबुद्ध समाज बंधुओं ने अगवानी की। आज यहाँ पर पूज्य गुरुदेव पूज्य प्रवर्तक श्री सुकंदन जी महाराज साहब का चातुर्मास के लिए 4 माह के लिए प्रवेश हुआ है। आज चातुर्मास का प्रारंभ 10 जुलाई से होगा और 5 नवंबर तक 4 महीने पूर्ण करने के पश्चात आप यहाँ से मंगल विहार करेंगे। आज यहाँ मंगल प्रवेश हुआ है। इस दौरान क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए? इसके दौरान 8 दिन के हमारे बाल पर्यवेक्षण पर्व होते हैं, उनका कार्यक्रम होगा। इसी तरह से 8 अगस्त को हमारे आराध्य गुरुदेव मुझे गुरुदेव के श्री महाराज साहब का जन्म जयंती दिवस भी यहाँ पर मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य महापुरुषों के भी समय समय पर जन्म जयंती समारोह एवं पुण्यतिथि समारोह मनाए जाएंगे। आज क्या क्या कार्यक्रम होंगे? आज का कार्यक्रम महाराज श्री का प्रवेश और प्रवेश के पश्चात में बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों का स्वागत, अभिनंदन एवं उनके श्री आदि गौड़ ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आज पुष्कर स्थित समाज के आश्रम में आयोजित हुआ। इस दौरान समाज के 4 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। श्री आदि गौड़ ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आज पुष्कर स्थित समाज के आश्रम में आयोजित हुआ। इस दौरान समाज के 4 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत गुरुवार को महिला संगीत के साथ हुई। आश्रम कार्यकारिणी के अध्यक्ष ओम प्रकाश गौड़ ने बताया कि मांगलिक कार्यक्रम के अनुसार आज सुबह दूल्हों की सामूहिक बिंदोली निकाली गई और बारात का स्वागत हुआ। उसके बाद तोरण की रस्म के बाद पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। दोपहर को आशीर्वाद समारोह के बाद 9 दंपतियों को विदाई दी गई। इससे पहले गुरुवार की रात महिला संगीत का आयोजन किया गया। बताया कि बंधु पक्ष के ठहरने व भोजन की व्यवस्था आश्रम में ही की गई, जबकि वर पक्ष के ठहरने की व्यवस्था खंडेलवाल धर्मशाला में की गई। सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए नरेश शर्मा की अध्यक्षता में समिति गठित की गई तथा समाज के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। आज हमारे अखिल भारतीय श्री आदि गौड़ आश्रम पुष्कर राज की दूसरी ये थी सामूहिक विवाह सम्मेलन, जिसमें 4 जोड़े आए और इनकी बारात जो है हमने खंडेलवाल धर्मशाला से निकाली और हमारे यहाँ गौड़ आश्रम तक वो आई और विधिवत इनका विवाह संपन्न करवाया। आज के कार्यक्रम में सुबह हमारा सम्मेलन था वर वधुओं का जो आए थे उनका, फिर हमारे यहाँ स्वागत किया गया, बारात का तोरण हुआ और ये फेरे वगैरह सब हुए, भोजन वगैरह सब सारी व्यवस्था। खबरों की सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।